छोटे चेयर ऊंची छलांग, और इसमें हम आपके सवाल लेंगे। और हमारे साथ सवाल पूछने के लिए फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं पवन जी। पवन जी, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। सर स्विगी को लेकर है। स्विगी, ठीक है जी सर। क्या पूछना चाहते हैं, इसमें लेना चाहते हैं या लिया हुआ है? नहीं, इसमें ये 490 की परचेजिंग है मेरी। तो ओके अपने को 3 मंथ का इसमें व्यू चाहिए। जी। तो ये तो आपके भाव के आसपास ही चल रहा है, आज ही बस गिरा है। अंशुल जी, डरना जी तो जी। नहीं है? 490 का लिया हुआ है, 486 चल रहा है, 2.5% नीचे है, उसके बाद 486 है, क्या करें? व्यू है तो आपको इसी के आसपास 520 470 इसी रेंज में मिलेगा स्विगी। 520 के आसपास एक बार दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा, शायद वहाँ प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दे देंगे। बट जिस आपके इनने लॉसेस धीरे धीरे कम किए हैं, मुझे लगता है कि 2-3 क्वार्टर लगेगा जब ये प्रॉफिट में आ जाएगा। प्रॉफिट में आने के बाद इस शेयर में बिल्कुल जोमेटो जैसी आग लगेगी। तो अगर आप नजरिया या तो 2 साल का कर लीजिए तो आपका बड़ा पैसा बन जाएगा, और अगर 3 ही महीने का है तो फिर 520 के आसपास एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। जी। अर्चना चौधरी जी का सवाल है आइनॉक्स ग्रीन पर, सर क्या करना है इनको? देखिए, आइनॉक्स ग्रीन में काफी समय से सेल बोलते आ रहा हूँ। लगभग 210 जब इसने तोड़ा था, वहां से 148 आ चुका है। पुल बैक में 155 और डीपर पुल बैक लेके 170 तक आ सकता है। तो 170 तक आते हुए आपको एग्जिट करना है। फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं है क्योंकि डाउन ट्रेंडिंग चार्ट है। पुल बैक ले रहा है, पुल बैक में लॉसेस बुक करके एग्जिट करना चाहिए 170 के अराउंड। जी। एक हमारे दर्शक हैं मयंक जी, बार बार पूछ रहे हैं EMBDL, इसको मैं ले ही लेता हूँ। ये इक्विनॉक्स इंडिया डेवलपमेंट लिमिटेड 134 रुपये का शेयर है, EMBDL के नाम से ही इसका कोड है। अंशुल जी, क्या करना चाहिए इस पर? देखिए, पुराना इंडिया बुल रियल एस्टेट या इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के नाम से कुछ आता था, उसका नाम चेंज हुआ है। इंडिया बुल रियल एस्टेट हो गया होगा, ये एम्बेसी डेवलपमेंट हो गया होगा, जी। ठीक है। तो इसका शायद कल कोर्ट केस भी था, कल या परसों कुछ उसका वो आना था, अब पता नहीं क्या आया। बट 135 का एक मेजर रेजिस्टेंस है। मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट लेग ऑफ मूव में ये 1-2 हफ्ते कंसोलिडेट करके 135 निकालेगा और 160 तक जाएगा। तो अगर आपके पास है तो होल्ड करना चाहिए, नहीं है तो एक आध हफ्ता रुकिए। 135 के ऊपर जब ये सस्टेन करने लगे, कंफर्मेशन मिल जाएगी हाँ 135 निकल गया है, तब बाई कीजिएगा। 160 का मूव मिल सकता है। ओवरऑल स्ट्रक्चर इसका पॉजिटिव है। जी। अंकित जी लिख रहे हैं, कॉपी पेस्ट करके थक चुका हूं सर, मेरे पास PNG के 50 शेयर हैं 820 के भाव पर, अभी 682 चल रहा है, क्या करना चाहिए? देखिए, अगेन ये भी आईपीओ का स्टॉक है। आईपीओ लिस्ट होने के बाद मैं ये बार बार कहता हूं आपको कि आईपीओ नेगेटिव लिस्ट हुआ है तो तुरंत निकलिए, पॉजिटिव लिस्ट हुआ है तो 3 से 4 दिन से ज्यादा होल्ड मत कीजिए। बेस बनने के बाद दोबारा एंटर कीजिएगा। ये पहले ही दिन से इसमें सेलिंग क्लियरली देखने के लिए मिल रही है। बिल्कुल हुंडई वाला पैटर्न है। हुंडई भी एक बार अपने मतलब आईपीओ हाई को टेस्ट करने आ रहा है और उसके बाद से पिटाई होना स्टार्ट हुई इसकी। तो अभी ये पुल बैक में है। पुल बैक ऊपर में 710 720 तक आ सकता है, बट उसके ऊपर मुझे जाते हुए नहीं लग रहा है। तो एक बार 720 के आसपास आप दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा। 720 अगर नहीं निकला तो फिर ये नया लो बनाएगा कहीं भी 550 के आसपास तक। जी। एक हमारे दर्शक हैं, वो पूछ रहे हैं, नमस्कार अंशुल जी, विवेक जी, निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू बता दीजिए। अंशुल जी, वैसे तो मैंने आपके से शो की शुरुआत में पूछ ही लिया था, लेकिन मार्केट जिस तरह से गिरा है उसमें बैंक निफ्टी उस समय इतने पॉइंट प्लस था 180 पॉइंट के आसपास, और अब 200 पॉइंट नेगेटिव है। खबर हमने बता दी कि चाइना पर जो उनकी चिप्स और सेमीकंडक्टर जो चिप्स होती हैं उन पर कब्ज लगाने की तैयारी कर रहा है यूएस, और ये खबर पूरी तरह से नेक्स्ट वीक में आ जाएगी। ये ब्लूमबर्ग की एक्सक्लूसिव खबर है। जिसके बाद चाइनीज़ मार्केट तो गिरे ही, इंडियन IT शेयर भी गिर गए। उसकी वजह से आप देख रहे हैं कि इंडियन मार्केट सेंसेक्स 750 पॉइंट और निफ्टी करीब 250 पॉइंट गिर चुका है। लेकिन बैंक निफ्टी क्यों गिर रहा है सर, और बैंक निफ्टी कहाँ सपोर्ट लेगा? देखिए, मंडे को जब गैप अप ओपनिंग हुई थी तब मैंने स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर भी दिया था कि बैंक 20 जो मैंने नीचे के लेवल में खरीदी हैं, प्रॉफिट बुक करके मैं अलग बैठूंगा क्योंकि 4-5 दिन वॉलेटिलिटी हाई रहेगी, लेकिन हम एक रेंज में कंसोलिडेट करेंगे।
अब उस रेंज के अपर एंड 52,550 को हमने रिजेक्ट किया है, तो मोस्ट लाइकली रेंज के लोअर एंड 51,960 52,000 जो लोअर एंड है वहां तक हम आते हुए दिखेंगे। तो मार्केट में ना टाइमिंग का बड़ा खेल है। जब लास्ट वीक बाइंग का था तब लोग डर रहे थे, अब जब यहाँ पे ब्रेकआउट के आसपास वोलेटिलिटी बढ़ रही है, आपको अलग बैठना चाहिए कि ब्रेकआउट कंफर्म हो जाए। जैसे अभी हमने ईएमबीडीएल में डिस्कस किया कि 135 के ऊपर स्ट्रेंथ प्रूव कर ले तब बाई करना है। तो ये जब 52,500 के ऊपर स्ट्रेंथ प्रूव कर लेगा बैंक निफ्टी, तब बाई करना चाहिए। फिलहाल 52,500 51,900 की रेंज में वोलेटाइल रहेगा। तो अगर आप शेयर दिल हैं, वोलेटिलिटी झेल सकते हैं, 51,900 के आसपास बाई कीजिए, आपको 52,500 मिल जाएगा। मैं रिलेटिवली सेफ प्ले करने की कोशिश करता हूं, तो 52,500 के ऊपर जब ये स्ट्रेंथ प्रूव करने लगेगा, मैं वापस बैंक निफ्टी बैंक 20 बाई करने लगूंगा। तो अभी फिलहाल रेंज है 51,900, वहां पे अगर आप थोड़ा सा एग्रेसिव प्लेयर हैं तो एक बार बाइंग ट्राई कर सकते हैं, 52,500 मिल जाएगा आपको। बिल्कुल, तो 52,500 आपको मिल जाएगा, थोड़ा सा आपको हिम्मत दिखानी होगी। एक हमारे दर्शक हैं अदानी पावर पर पूछ रहे हैं, अंशुल जी आपने ब्रॉडर व्यू तो बता दिया था कि यू आर बुलिश ऑन अदानी पावर, लेकिन इन्होंने 450 के बाय किए हुए हैं, अभी क्या करें, मतलब होल्ड कर लें या और ले लें? देखिए, अदानी पावर 589 अगर वीकली चार्ट इसके ऊपर जाके क्लोज हो जाता है तो जो लेवल था 589 का, जो सपोर्ट था, उसके नीचे वीक लॉन्ग्स को फ्लश करके ये वापस ऊपर आ जाएगा। तो ये मतलब अब इसमें रिटेल पार्टिसिपेशन लगभग खत्म सा हो गया है, वीक लॉन्ग्स को कंप्लीटली निकाल दिया गया है, गिने चुने अब कुछ रिटेलर्स रह गए हैं। तो इनको स्टॉक को होल्ड करके 1.5-2 साल का समय दे देना चाहिए। मंथली पे भी हैमर बन रहा है, वीकली पे मैक्स रिवर्सल है, डेली पे बेहतरीन यू शेप का रिवर्सल है। तो बस 590 निकल के क्लोज करता है तो कंफर्मेशन आ जाएगी कि यहाँ स्ट्रेंथ है। तो आपकी जगह मैं होता, मैं स्टॉक को 1.5-2 साल का समय देता, क्योंकि 1.5-2 साल में स्टॉक हाई लाइकली है कि 1,200 रुपये दिखा देगा। बिल्कुल, अब 850 लोग हमें लाइव देख रहे हैं और लोगों के सभी के सवाल पर बेबाक राय देने के लिए अंशुल जी हमारे साथ हैं। तो अपने मित्रों दोस्तों को सबको बता दीजिए, रिश्तेदारों को, कि भाई अगर कोई सवाल पूछना है स्टॉक मार्केट में और जिस तरह से वॉलेटिलिटी चल रही है इंडियन मार्केट्स में, तो जल्दी से सवाल पूछ लें और जुड़ जाएं। सुनील मीना जी का सवाल है इरिडा पर। सर 325 के इनके पास कुछ शेयर पड़े हुए हैं, 325 शेयर पड़े हुए हैं 250 के भाव के, 2 से 3 साल का व्यू है, क्या करें? देखिए, अगर आपका 2 से 3 साल का व्यू है तो आपको बहुत अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस में 180 के आसपास मिल रहा था, लेके रख लेना चाहिए। अब लिए हैं, आप आराम से वेट कीजिए। 2 से 3 साल में आपको ये स्टॉक करंट मार्केट प्राइस से आराम से डबल होते हुए दिखेगा 400 रुपए के आसपास। तो लेकिन नजरिया फिर आप 2 से 3 साल का रखिएगा, ये नहीं कि हर दूसरे तीसरे दिन स्टॉक प्राइस आप देख रहे हैं। इसको डीमैट में डालिए और भूल जाइए। 2 से 3 साल में बहुत आराम से स्टॉक 400 रुपए आपका पैसा डबल कर देगा। होल्ड करके रखिए। जिनके पास नहीं है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, वो अभी भी बाई करके रख सकते हैं। जी, रहमत जी का सवाल है मद्रास फर्टिलाइजर पर 120 के लिए हुए हैं, क्या करना है सर? देखिए, मुझे लग रहा है कि ये प्री बजट जो रैली बनेगी, उसमें सब लोग बात कर रहे हैं कि बाकी स्टॉक्स भी चलेंगे। मेरे को फर्टिलाइजर पे थोड़ी सी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है कि चलेगी। मद्रास फर्टिलाइजर में पुल बैक 106 110 के लेवल तक आ सकता है, बट मेजर जो बेनिफिशियरी रहेगा इस प्री बजट रैली का, वो शायद चंबल फर्टिलाइजर रहेगा, क्योंकि वहां पे पैटर्न भी बुलिश बना हुआ है। बार बार 540 से नीचे आ जाता है, लेकिन नया लो नहीं बना पा रहा है, हमेशा हायर लो बना रहा है। एक बार इसने लो तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उतनी तेजी से रिवर्सल भी हो गया था, तो वीक लॉन्ग्स एलिमिनेटेड है। तो अगर आपको प्री बजट रैली प्ले करना है और फर्टिलाइजर में प्ले करना है, तो मद्रास फर्टिलाइजर से निकल के आप चंबल फर्टिलाइजर में आ जाइए। 540 जैसे ये काउंटर निकालेगा, 700 रुपए तक की रैली बन जाएगी। अभी डिस्काउंटेड प्राइस 499 पे मिल रहा है, लेके आराम से बैठ जाना चाहिए। जी, मोहम्मद अरशद खान जी का सवाल है टीटागढ़ रेल के बारे में बताएं सर, इनके पास 1164 रुपए के कुछ शेयर पड़े हुए हैं, क्या करना है? देखिए, 1164 यानी आप प्रॉफिट में हैं। आपको एक बार ये रैली स्ट्रेच हो सकती है। पहला टारगेट तो हो गया 1249 का, बट अगर मार्केट में स्ट्रेंथ बनी रही, क्योंकि यहाँ से निफ्टी बैंक निफ्टी में रिवर्सल दिख रहा है, तो 1330 तक ये स्टॉक आ सकता है। वहां पे आपको क्लियरली एग्जिट करना है, क्योंकि 1330 तक पुल बैक खत्म करके जब ये गिरना स्टार्ट करेगा, 994 और 780 दो टारगेट आएंगे, तो 1300 1330 पे कंप्लीट एग्जिट कर लेना है। बिल्कुल, तो 1330 पर कंप्लीट एग्जिट कर लेना है। प्रतीक भट्ट जी का सवाल है सर, ग्रीव्स कॉटन के इन्होंने 189 रुपये पर कुछ शेयर लिए हुए हैं और जेके पेपर के 186 रुपये के, क्या करें?
देखिए ग्रीव्स कॉटन में रिजल्ट बहुत बेहतरीन आया था। जून क्वार्टर में लगभग 3 गुना प्रॉफिट बढ़ी थी, जबकि सेल्स 5% गिरी थी, उसके बाद भी प्रॉफिट अच्छी खासी बढ़ी थी। और सितंबर क्वार्टर में भी सेल्स बढ़ी है, प्रॉफिट इन्हें फ्लैट पोस्ट की है, लेकिन सेल्स बढ़ना और पिछले क्वार्टर में ईपीएस बढ़ना दोनों बहुत बेहतरीन था। और चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो 104 हफ्ते का कप एंड हैंडल पैटर्न पूरा बना हुआ है, जिसके ब्रेकआउट के आस ही पास स्ट्रगल कर रहा है। तो हो सकता है 4-6 महीने और ये स्ट्रगल करे, बट इवेंचुअली जब ये 200-205 का लेवल निकालेगा तो स्टॉक में सीधा सीधा 400 रुपए का टारगेट बनेगा। है तो बिल्कुल होल्ड कीजिए, नहीं है तो जिनके पास पेशेंस है उनको लेके बैठना चाहिए, क्योंकि हो सकता है 4-6 महीने आपको फ्रस्ट्रेट करे, बट जब चलेगा तो फिर पकड़ नहीं पाएंगे, पकड़ना मुश्किल हो जाएगा मोमेंटम में। तो लेके आराम से बैठ जाना चाहिए, 1-1.5 साल के लिए 400 रुपये मिल जाएगा। जी। प्रवीण आटे जी का सवाल है, साइबर टेक में क्या करें सर? 244 शेयर हैं 224 रुपए के भाव के। देखिए साइबर टेक में फिलहाल क्लाइमेटिक मूव दिख रही है, 280 रुपए में इसने ऑलमोस्ट बाइंग क्लाइमेक्स किया है। और कंफर्म इसलिए भी मेरे को लग रहा है कि जो क्लाइमेटिक कैंडल थी उसमें 2228% वॉल्यूम राइज था 14.7 मिलियन का, यानी पूरा जो स्मार्ट मनी था वो माल पूरा रिटेल को पकड़ा के निकल गया है। तो अब ये धीरे 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 करके 125 रुपए आ जाएगा। पुल बैक आपको मिल रहा है, पुल बैक आपको 227 रुपए तक एक्सटेंड होगा, वहां पे निकल जाइएगा। नेक्स्ट लेग ऑफ डाउन मूव में पहले ही अपना 180 का स्विंग लो तोड़ेगा और 125 आएगा, तो एग्जिट कर लेना बेटर ऑप्शन है। जी। आशीष कटवानी जी का सवाल है, टोरेंट पावर के इनके पास 1550 रुपए के कुछ शेयर हैं, क्या करना चाहिए सर? 1 साल का व्यू है। देखिए टोरेंट पावर में ब्रेकआउट फेल हुआ था 1875 पे, तो लॉन्ग लिक्विडेशन का पहला टारगेट 1457 है जो अभी आया नहीं है, और दूसरा टारगेट 1289 है। तो टोरेंट पावर से आप एग्जिट कर लीजिए, और अगर पावर क्षेत्र में ही रहना है तो टाटा पावर में पैसा कन्वर्ट कर लीजिए। टाटा पावर थोड़ा सा वॉलेटाइल जरूर रहेगा, लेकिन पहले ऑल टाइम हाई या नया हाई टाटा पावर पे बनेगा, टोरेंट पावर में बहुत जल्दी बनता हुआ दिख नहीं रहा है। तो आप इससे टाटा पावर में शिफ्ट कर लीजिए। अंशु तोमर जी, आप आइनॉक्स विंड पर सवाल पूछ रहे हैं। मैं आइनॉक्स विंड को अभी डिटेल में हम बात करने वाले हैं, तो आप थोड़ा सा वेट करिए। आइनॉक्स विंड जरूर लेंगे और विस्तार से लेंगे आज। अगला सवाल है जंगित मोहित जी का, जीपीपीएल सर 211 रुपए के लिए हुए हैं, लॉन्ग टर्म का विजन है, क्या करें? 180 रुपये आ चुका है। सर स्टॉक का नाम रिपीट करेंगे? सर जीपीपीएल, गुजरात पीपावाव पोर्ट। देखिए इसमें भी कंप्लीट डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है ये। जून जुलाई के टाइम में, वही बजट के टाइम में पीक आउट हुआ है ब्रेकआउट फेल करके, तो पुल बैक में आपको मिलेगा कहीं भी 195 196 के आसपास, वहां पे एग्जिट कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि नेक्स्ट लेग ऑफ डाउन मूव में ये 155 रुपए भी तोड़ सकता है, तो 195 के आसपास निकल जाना चाहिए। जी। कबीर जी पूछें आईसीआईसीआई बैंक में के बारे में बता दीजिए सर, क्या करना चाहिए? देखिए आईसीआईसीआई बैंक में कप एंड पैटर्न बिल्ड हो रहा है, जिसका ब्रेकआउट 1315 रुपए के ऊपर है। तो अगर आप समय दे सकते हैं और आपको दिक्कत नहीं होती है तो आप थोड़ा सा डिप में 1276 के आसपास लेके बैठ जाइए, और अगर मोमेंटम चाहिए तो फिर 1315 के ब्रेकआउट पे बाई कीजिए। दोनों केस में आप डिप में बाई करें या ब्रेकआउट में, टारगेट 1450 रुपए आते हुए दिख रहा है। राहुल शुक्ला जी पावर ग्रिड के बारे में पूछ रहे हैं, 331 रुपए के लिए हुए हैं, क्या करना है? पावर ग्रिड ये पुल बैक ले रहा है, 1 से 2 दिन और देख लीजिए। अगर ये 328 का लेवल होल्ड कर गया तो आपको ऊपर में 350 मिल सकता है, वहां पे एग्जिट करना चाहिए। अगर ये नीचे में 328 नहीं होल्ड कर पाया, उसके नीचे क्लोज किया, तो भी एग्जिट करना पड़ेगा। दोनों केस में पुल बैक यहाँ खत्म करे या 349 के पास खत्म करे, इवेंचुअली ये नीचे 275 आते हुए दिख रहा है। जी। भैरव जी का सवाल है, उषा मार्टिन के इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए 475 रुपए के, क्या करना है सर? देखिए उषा मार्टिन में ब्रेकआउट फेल हुआ है, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था 427 में और फेल हो गया है, तो उसका लॉन्ग लिक्विडेशन का पहला टारगेट 332 है। पुल बैक कंप्लीट हुआ है, डाउन मूव आ रहा है, बेरिश फ्लैग बना है, इमीडिएटली एग्जिट कर लेंगे तो बेटर है। महीना 15 दिन में स्टॉक आपको 315 रुपए दिख जाएगा। जी। मंगेश जी का सवाल है, बजाज फाइनेंस 6450 रुपए के लॉन्ग टर्म के लिए हुए हैं 2 साल पहले, अभी भी वही हैं, क्या करें? सेल करें या एवरेज कर लें? देखिए बजाज फाइनेंस तो अगर आप मंथली या वीकली चार्ट पे देखेंगे तो मंथली चार्ट पे देख लीजिए, ये लगभग पीक हुआ था सितंबर 2021 में। अब
रिजल्ट सब बहुत बेहतरीन आ रहे थे, लेकिन वहां पे क्लाइमेटिक मूव थी। तो आप देखिए मंथली चार्ट पे इसको लग गए अभी 40 महीने हो चुके हैं, स्टॉक कहीं नहीं चल रहा है। बीच में बहुत बेहतरीन रिजल्ट दिए हैं। 6 क्वार्टर के रिजल्ट आप देखें तो सेल्स 8-9% से ग्रो हो रही है, और प्रॉफिट जो है 5%, 6% के आसपास से ग्रो हो रही है। लेकिन वही है कि क्लाइमेटिक मूव थी, तो अब कंसोलिडेशन में अब लग रहा है कि ये फैग एंड है कंसोलिडेशन का। हो सकता है 2-4 महीने और समय लगा दे, एग्जैक्ट टाइम बोलना मुश्किल है, बट मंथली चार्ट पे मूविंग एवरेजेस कैचअप हो गए हैं। इस स्टॉक में जिस भी दिन ब्रेकआउट बनेगा 7,750 के ऊपर, मोस्ट लाइकली 12-12,500 का टारगेट बनेगा। तो है तो होल्ड कीजिए, नहीं है तो 77-50 के ऊपर ब्रेकआउट बाय कीजिएगा, 12,500 का टारगेट मिल जाएगा। जी, भालचंद्र पगारे जी का सवाल है, पारादीप फास्फोर्ट पर सर इन्होंने 110 रुपये की बाइंग की हुई है, क्या करें? रिजल्ट तो काफ़ी अच्छे आए थे। देखिए रिजल्ट बहुत बेहतरीन आए थे, लेकिन इन्होंने एक स्मॉल कैप का देखिए नेचर होता है कि 30% चलता है हफ्ता 10 दिन में। ये स्टॉक 41% चला था 8 दिन में, उसके बाद मूव खत्म हुई है और तब से कंसोलिडेशन में है। ये कंसोलिडेशन एक बार 99 रुपीज तक नीचे टेस्ट कर सकता है, बट वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। नेक्स्ट लेग ऑफ ब्रेकआउट 110 रुपए के ऊपर है, जैसे ही निकलेगा स्टॉक 140-45 तक जा सकता है। स्ट्रक्चर बुलिश है, लेकिन आपने एकदम बड़ी मूव के बाद खरीदा है, तो आपको शायद 1-1.5 महीना कंसोलिडेशन का ये फ्रस्ट्रेशन झेलना होगा। इवेंचुअली स्टॉक 145-150 मिल जाएगा आपको। जी, मंगलम मंत्रा जी का सवाल है, हुडको का शेयर इन्होंने 306 रुपये के रेट से लिया हुआ है, 200 शेयर हैं, घाटा लग रहा है क्या? एक साल का व्यू है सर, बताएं। कल भी सवाल पूछा था, उत्तर नहीं मिल पाया। क्या करें सर हुडको पर? देखिए हुडको का बाइंग क्लाइमैक्स के बाद पहला टारगेट 201 रुपए था, 360 से 201 रुपए तक आया, डबल बॉटम बना के चलने की कोशिश कर रहा है। 243 पुल बैक का हमारा टारगेट था, जो हमने डिस्कस भी किया था। 240 आज का हाई बना है, यहाँ पे एग्जिट कर लेना ज्यादा बेटर है। नीचे में जैसे ये 201 रुपए तोड़ेगा 149.75 आएगा, तो मेरी तरफ से एग्जिट की सलाह है। बढ़ते हैं आगे। काफ़ी सारे दर्शक क्यू में हैं, अभी भी सवाल पूछ रहे हैं। इंडिया सीमेंट पर सवाल है, एक हमारे दर्शक हैं, उनका 250 रुपये में 5,000 शेयर लिए हुए हैं। अंशुल जी, सर बता दीजिए क्या करना है। देखिए इंडिया सीमेंट को आपको छोड़ देना चाहिए। स्टॉक में बड़ी मूव आई थी 172 से 383, उसके बाद से कंप्लीटली फ्लैट और साइडवेज चला गया है। ये पक्का या तो इसको बिरला जी टेक ओवर करेंगे या अदानी टेक ओवर करेगा, क्योंकि दोनों में सीमेंट किंग बनने की लड़ाई चल रही है। वो ले या ये ले, आपको जैकपॉट लग जाएगा, क्योंकि इस प्राइस पे तो टेक ओवर नहीं होगा। यहां से कम डबल प्राइस पे करनी पड़ेगी, तभी ये कंपनी टेक ओवर होगी। मान के चलिए कि 700 रुपए का शेयर आपके पास रखा हुआ है, बस समय की बात है, जिस दिन न्यूज आएगी टेक ओवर की उस दिन ये 700 रुपये हो जाएगा। पेशेंसली स्टॉक को डीमैट में डाल के छोड़ दीजिए। बिल्कुल, तो पेशेंस के साथ डीमेट में डालकर छोड़ दीजिए सर, और देखिए कभी एक्विजिशन हो जाता है तो। अंबर सिंघा जी हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, पीटीसी इंडिया पर पूछ रहे हैं कि इन लेवल्स पर फ्रेश एंट्री बनती है क्या? देखिए अभी नहीं लगता है मेरे को स्टॉक में फिलहाल, थोड़ा सा मतलब यहाँ पे वो कॉन्फिडेंस चार्ट में नहीं है जो होना चाहिए। बल्कि अगर मुझसे पूछे तो मैं कहीं भी 180 के पास, जिसके पास एग्जिस्टिंगली है, उसको सेल की सलाह दे दूंगा। नीचे में मेरे को 121 रुपये आते हुए दिख रहा है, तो मैं सेल ऑन रैलीज वाला कैंडिडेट इसको उस लिस्ट में डाल के रखा हूँ। जी, एक हमारी दर्शक हैं बिनीता जी, ये पूछ रही हैं, डोनियर के इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं 114 रुपये के भाव के, और प्रिज्म जॉनसन के शेयर लिए हुए 190 के भाव के। सर क्या करना है? देखिए डॉनियर मुझे याद है कि आपके शो पे मैंने ही बाई दिया था 119 में, और वहां से स्टॉक 150 रुपए गया था। तब भी मैंने कहा था कि यहाँ पे अब नेगेटिव डाइवर्जेंस दिखना स्टार्ट हो गया है और वेजिंग फॉर्मेशन है, आपको निकल जाना चाहिए। नहीं भी निकल रहे हैं तो 135 का स्टॉप लॉस ले लीजिए, उसके बाद तो स्टॉक में लॉन्ग नहीं रहना है। वहां से गिर के स्टॉक 103 आया है और अब एक बेस बना रहा है, तो 103 132 ये रेंज बना लिया है स्टॉक ने। 132 के पास एग्जिट कीजिए, और इसी स्टॉक में रहना है तो 103 के पास बाय करके 132 के पास आप 4-5 मौके मिलेंगे आपको सेल करने के इस बेस में। उसके बाद कहीं ब्रेकआउट बनेगा, तो फिलहाल 132 आ रहा है, वहां पे एग्जिट करना चाहिए। बिल्कुल। एक हमारे दर्शक हैं सचिन वर्मा जी, एनटीपीसी ग्रीन पर पूछे, लॉन्ग टाइम तक रख सकते हैं क्या? अंशुल जी, कल हमने बात की थी, शेयर लिस्ट हुआ था, ठीक ठाक लिस्टिंग हो गई, काउंटर की जितनी एक्सपेक्टेड नहीं थी उससे अच्छी हो गई।
फंडामेंटलिस्ट से पूछा तो उन्होंने कहा कि रख सकते हो, 140 के टारगेट हैं। आपका क्या मानना है एज एन टेक्निकल एनालिस्ट? देखिए, पॉजिटिव लिस्टिंग हुई है, थर्ड डे जाके आपको प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए। उसके बाद 8 से 10 हफ्ता वेट कीजिए। अगर आईपीओ बेस बना तो री एंट्री कीजिएगा, नहीं बना तो मत कीजिएगा। स्पंदना स्फूर्ति 1200 रुपये पे लिस्टिंग हुई थी, 300 रुपये तक 2 बार नीचे आ चुका है, 1200 जाके अभी 2019 से 2024 हो गया, आईपीओ बेस ब्रेकआउट नहीं बना है। पीईजीएल को 12 साल लग गए थे आईपीओ बेस ब्रेकआउट देने में। तो जब इतिहास ये कहता है कि बेस बनने के बाद ही आईपीओ स्टॉक को लेना है, तो बेस बनने का वेट कीजिए। थर्ड डे ऑफ लिस्टिंग कल हो जाएगी, प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। जी, अंकित जी का सवाल है, साउथ इंडियन बैंक पर सर 27 रुपये के लिए हुए हैं, क्या करें ये? देखिए, साउथ बैंक आपको याद होगा कि जब इसने ब्रेकआउट फेल किया था 28 रुपये पे, तब से मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से निकल जाइए। धीरे धीरे करके ये स्टॉक आपको फ्रस्ट्रेट करेगा और 20 रुपये आ जाएगा। तो फ्रस्ट्रेशन तो मेरे ख्याल से जनवरी 2024 से आज पूरा साल ही होने को आ गया है। अगले और 6 महीने धीरे धीरे फ्रस्ट्रेट करके 20 रुपये आ जाएगा स्टॉक। पुल बैक में कहीं भी आपको 25.5 मिलता है तो क्लियरली एग्जिट कर लेना चाहिए। जी, एक हमारे दर्शक हैं पीसीबीएल पर पूछ रहे हैं, आपके काफ़ी बड़े फ़ैन हैं अंशुल जी, क्या करना चाहिए पीसीबीएल पर? देखिए, पीसीबीएल में भी अगेन क्लाइमेटिक मूव थी 580 पे। एक्सट्रीम, देखिए बहुत तेजी से रनअप किया था इस स्टॉक ने। 79 डेज में 176% रनअप किया था। तो उसका करेक्शन चल रहा है। क्वार्टरली वीवैप 462 के आसपास है, वहीं ऑर्डर फ्लो का भी रेजिस्टेंस है। तो 470 472 अगर मिल जाए, 460 से 470 के बीच में कहीं मिल जाए तो एक बार एग्जिट कर लीजिएगा। इस स्टॉक को कम से कम 1.5 साल लगेगा नया बेस बनाने में। ओवरऑल स्ट्रक्चर अप ट्रेंड का है, लेकिन अब वही है, सांस फूल चुकी है। तो अब 1-1.5 साल ये आराम करेगा, बेस बनाएगा, फिर नया मूव देगा। ये तो फ्रेश एंट्री की सोच रहे थे, तो फ्रेश एंट्री करनी है या नहीं करनी है? नहीं, करनी बिल्कुल है? नहीं, बिल्कुल नहीं करनी है। बिल्कुल ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं बालू फोर्ज, इन्होंने माफ़ कीजिएगा, एक हमारे दर्शक हैं जिनका सवाल है बालू फोर्ज पर बाइंग की हुई है इन्होंने 784 रुपये पर, सर क्या करना है? ये परफेक्ट टाटा मोटर्स वाला पैटर्न है। 3 बार ब्रेकआउट 849 के ऊपर फेल किया है, तो गजब वो रिटेल इसमें लॉन्ग है। जैसे ही ये स्टॉक 687 तोड़ेगा, इसमें वर्टिकल डाउन मूव 463 तक की बनेगी। तो आपको बहुत बेहतरीन मौका मिल रहा है। आज ही ब्रेकडाउन इसका स्टार्ट हो रहा है, आपको बहुत बेहतरीन मौका मिल रहा है यहाँ से एग्जिट करने का। एग्जिट कर लीजिए। नीचे में कहीं भी 400 स्विंग लो में ड्रॉ करके आपको एग्जैक्ट लेवल बता देता हूं प्रिसाइसली। 400 459.9 का लो है, ये पहला टारगेट आते हुए दिख रहा है नीचे में। जी, एक हमारे दर्शक हैं अभिषेक जी, रेगुलर व्यूअर हैं लखनऊ से, ये पूछ रहे हैं सर ल्यूपिन में 2197 रुपये के लिए हुए हैं इन्होंने, लॉन्ग टर्म व्यू है, ऐड कर सकते हैं क्या और थोड़े से शेयर इन लेवल्स पर? देखिए, आप लार्ज कैप फार्मा से निकल के, क्योंकि वहां पे ग्रोथ नहीं दिख रही है, लूपिन से एग्जिट कर लीजिए और आप पीपीएल फार्मा में कन्वर्ट कर लीजिए। पीपीएल फार्मा आपको अगले 1.5-2 साल में यहाँ से आराम से स्टॉक डबल होते हुए दिखेगा। बट एंट्री आपको करनी है 205 रुपए से 190 के बीच में। तो यहाँ पे लूपिन से एग्जिट कीजिए, पैसा बचा के रखिए। जैसे ही 205 190 में पीपीएल फार्मा मिले, पूरी तरीके से भर के उसको छोड़ दीजिएगा 1.5-2 साल के लिए, आपका पैसा आराम से डबल हो जाएगा। जी, गौरव शर्मा जी का सवाल है जस्ट डायल पर, सर इन्होंने 1094 रुपये के लिए हुए हैं कुछ शेयर, रिजल्ट्स तो काफ़ी अच्छे आए थे, रिलायंस ग्रुप की कंपनी है, शेयर रिलेटिवली स्ट्रेंथ में रहा भी पूरे मार्केट फॉल में। अब क्या करना है सर? प्रॉफिट में तो हैं लेकिन ज़्यादा प्रॉफिट नहीं आ रहा। देखिए, 161 हफ्तों का बेस ब्रेकआउट है, उसके बाद से थोड़ा सा पुल बैक कर रहा है। इस पूरी चीज को डाइजेस्ट करके ये स्टॉक जैसे ही 1200 के ऊपर चलना स्टार्ट करेगा, तो समवेयर अराउंड 2000 तक के टारगेट बन रहे हैं। आराम से इसको डीमैट में डाल के छोड़ दीजिए। रोज रोज प्राइस देखेंगे तो फ्रस्ट्रेट होंगे, तो डाल के कम से कम 6 महीने के लिए छोड़ दीजिए। कहीं भी 1500 मिल जाएगा, और 1.5-2 साल के लिए छोड़ देंगे तो 2000 प्लस टारगेट मिल जाएगा। तो ये डीमैट में रखने वाला शेयर है। जी, भावना शर्मा जी पूछ रही हैं, धानी सर आपके कहने पर 70 रुपये पर लिए थे, 79-80 के करीब आ गया, प्रॉफिट बुक कर लें या अभी रखे रहे? देखिए, इसमें डिस्क्लेमर दूंगा, आज हमने अपने क्लाइंट्स को धनी में प्रॉफिट बुकिंग दी है सुबह, क्योंकि स्ट्रेच हो गया है काउंटर। वीवैप से चला है 63 से 80, एकदम से मतलब शॉर्ट टर्म में 7-8 दिन में मूव स्ट्रेच कर गई है 30% की। 7 दिन में 30% चला है। तो हमने आज अपने क्लाइंट्स को प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दी है। जी, दुर्गेश चौरसिया जी पूछ रहे हैं ट्राइडेंट खरीद सकते हैं क्या सर?
नहीं, ट्राइडेंट में भी टॉपिंग आउट पैटर्न हुआ है 52 रुपए पे, इसमें बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था 52 रुपए 40 पैसे पे। टारगेट्स अपने कंप्लीट कर लिए हैं डाउन साइड के 31 रुपए के, लेकिन चार्ट में कहीं से स्ट्रेंथ नहीं है। ऐसा नहीं कि वर्टिकली वापस 52 आ जाएगा, इसको 1.5 2 साल लगेगा बेस बनाने में। तो इससे एग्जिट कर लीजिए। अगर फ्रेश लेने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल मत लीजिए। जी। अ, अंशुल जी, एक हमारे दर्शक हैं वो पूछ रहे हैं अपोलो टायर बाय कर सकते हैं क्या? देखिए, अपोलो टायर में भी दिक्कत थी। यहाँ पे जो ब्रेकआउट फेल हुआ था 550 का पहला टारगेट, उसने 477 कर लिया है। अब अगर यहाँ पे हायर लो बन जाता है 500 रुपए पे, तो फिर ये स्टॉक 550 वापस निकल जाएगा, वहां पे कुछ हद तक रेजिस्टेंस फेस करेगा और फिर ब्रेकआउट लेके 700 तक निकल जाएगा। 500 पे हायर लो बनना बहुत जरूरी है, एक्सपेक्टेशन है कि बन जाएगी। तो 1 2 हफ्ते आप स्टॉक को होल्ड कीजिए। उसके बाद दोबारा सवाल पूछेगा, तब तक क्लियर हो जाएगा वीकली चार्ट पे कि ये हायर लो बना रहा है कि नहीं बना रहा है। बनता है तो फिर 700 रुपए तक निकल जाएगा। जी। निष्ठा श्रीवास्तव जी का सवाल है आइडिया 4 जिन्होंने 803 के लिए हुए हैं, अब कह रहे हैं कि ये एवरेज तो और नहीं कर सकती, काफ़ी क्वांटिटी ले ली है, अब क्या करें? देखिए, ये भी आईपीओ लिस्ट हुआ था पॉजिटिव, और उसके बाद से कंटिन्यूअसली पिट रहा है। वही मैं कहता हूँ ना, आईपीओ लिस्ट हुआ है, तीसरे दिन निकल जाइए। अगर बेस बना तो एंटर करेंगे, इसमें ना बेस बना है ना बनने की कोई वो मतलब इनिशिएशन भी स्टार्ट नहीं हुआ है बेस बनने का। एक जरूर इसने कोशिश की थी, लेकिन 861 के पास फेलियर आया था, जिसका पुल बैक भी 617 पे कंप्लीट हुआ है। तो अब इतना नीचे तो एग्जिट की सलाह देना भी मुश्किल है। कहीं भी 700 सवा 700 तक पुल बैक आती है तो एक बार एग्जिट करने की कोशिश कीजिए। ये लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है। जी। सिद्धार्थ पांडा जी पूछ रहे हैं एचडीएफसी बैंक में फ्रेश एंट्री लेवल बता दीजिए सर, 1790 और या उसके करंट लेवल्स पर क्या ऐड कर लें? देखिए, मेरे हिसाब से तो 10 20 रुपए का मुंह मत देखिए, आप करंट मार्केट प्राइस पे एग्जिट कर लीजिए। आइडियल एंट्री 1780 के आसपास बनती है, बट वही है, 10 20 रुपए के चक्कर में, चिल्लर के चक्कर में नोट खो देंगे। लेके बैठिए आराम से, काफी समय हो चुका है कंसोलिडेशन में। 346 दिन का बेस ब्रेकआउट ऑलमोस्ट कंफर्म हो रहा है, तो 10 20 रुपए का मुंह देखे बिना लेके छोड़ दीजिए। स्टॉक 2050 और 2200 रुपए का टारगेट आपको दे देगा। नीतू त्यागी जी पूछ रही है शिपिंग कॉर्पोरेशन सर 290 के लिए हुए हैं, क्या एवरेज करना ठीक रहेगा और टारगेट क्या होंगे? देखिए, बिल्कुल एवरेज नहीं करना चाहिए। अगर ये 243 निकालता है तो एक बार 270 तक दे देगा। थोड़ी सी उम्मीद लग रही है कि 243 निकाल के 270 जाएगा। तो 243 के पास एक बार 4 5 दिन में जब पहुंचेगा तो दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा, मौका मिले तो। ना भी मिले और 245 क्रॉस हो जाए तो 270 पे जाके कंप्लीट एग्जिट कीजिएगा, क्योंकि वहां से जब गिरेगा तो 162 रुपए तक नीचे आएगा। प्रतीक भट्ट जी पूछ रहे हैं जेके पेपर सर 186 के लिए हुए हैं, क्या करना है? देखिए, पेपर कंपनी हमको अच्छी लग रही है, लेकिन जेके पेपर टॉपिंग आउट और ब्रेकआउट फेल दोनों किया था, तो ये ऑन द पुल बैक्स कहीं भी 475 पे एग्जिट करना चाहिए। हमने अपने क्लाइंट्स को पदमजी पेपर बाय दिया था, लेकिन अगेन वो मूव दे चुका है 120 से 150 तक की, तो प्रॉफिट बुक करा दिए हैं। बट पदमजी पेपर रिलेटिव स्ट्रेंथ है, मार्केट के हाई बनने से पहले ये हाई बना रहा है। तो नेक्स्ट लेग में जब ये 150 क्रॉस करेगा 225 तक चला जाएगा। तो ये वो स्मॉल कैप काउंटर है जो हमारी एक्टिव वॉच लिस्ट में है। पहला मूव हम प्ले कर चुके हैं 150 के ऊपर, हम दूसरा मूव अपने क्लाइंट्स को रेकमेंड करेंगे 225 के लिए। तो है जी। तो होल्ड कीजिए, नहीं है तो 150 के ऊपर बाई कीजिएगा। जी। एक हमारे दर्शक हैं दुर्गेश जी, वो पूछे नालको सर आपके कहने पर खरीदा था 230 रुपये पर, अभी क्या करना है? अरे, मेरे कहने पे खरीदा है तो 260 पे मैं बार बार प्रॉफिट बुकिंग भी तो बोल रहा हूँ, उसको बुक भी तो कीजिए। नीचे 220 में कहीं भी मिलता है तो री एंटर कीजिएगा। फिलहाल के लिए टाटा स्टील ज्यादा चलता हुआ दिख रहा है, तो नालको अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं 1.5 2 साल के, तो फिर मत बेचिए, कुछ मत कीजिए, छोड़ दीजिए। अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो एक बार प्रॉफिट बुक करके निकलिए, 220 230 की रेंज में री एंट्री का मौका मिलेगा। और बैंक ऑफ इंडिया सर एक हमारे दर्शक हैं अजीत पाल जी, ये पूछ रहे हैं 300 शेयर हैं 120 रुपये के, क्या करना चाहिए? देखिए, पुल बैक आ रहा है 119 तक, ये पुल बैक एक्सटेंड करेगा, वहां पे एग्जिट कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट लेग ऑफ डाउन मूव में ये स्टॉक हाई लाइकली है कि 83 84 तक नीचे आएगा। जी। गौतम पाल जी ने तो पूछ लिया है। ऐश्वर्या अग्रवाल जी का सवाल है स्टार लाइनअप्स एंटरप्राइजेस 17.5 रुपये का लिया हुआ है सर, क्या करना चाहिए? ये पेनी काउंटर है, इसका तो 220 करोड़ का मार्केट कैप है और पूरा ही फ्री फ्लोट है, यानी प्रमोटर के पास तो 1 रुपए का भी माल नहीं है।
इधर पंप एंड डंप वाला शेयर था, रिटेल को 32 रुपए में पकड़ा दिया है। अब ये धीरे धीरे करके मान के चलिए कि 2-3 रुपए के आसपास आके सेटल हो जाएगा। जितनी जल्दी निकल जाएंगे उतना बेटर है।